हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो टॉपिक है कैरियर डिफ्यूजन एंड करंट डेंसिटी। तो अगर हम लोग जानते हैं कि हम बात करें सेमीकंडक्टर्स के बारे में, तो सेमीकंडक्टर्स में तो कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स है। दैट मीन्स कि चार्ज कैरियर कौन कौन से चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज एंड होल्स पॉजिटिवली चार्ज, वो पूरे के पूरे मटेरियल में थ्रू आउट ज़रूरी नहीं सेम हो। दैट मीन्स कि अगर मान लो n नंबर ऑफ होल्स हुए तो नॉट नेसेसरी कि वहाँ पर n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। अगर मान लो n नंबर्स ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हो तो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर उसकी कंसंट्रेशन होल्स की और इलेक्ट्रॉन्स की वो बराबर हो, ये ज़रूरी नहीं है। अब कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस बराबर नहीं है तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। दैट मीन्स किसी जगह ज़्यादा है किसी जगह कम है, उसकी वजह से क्या है कि ग्रेडियंट हुआ, तो उसकी वजह से चार्जेस का फ्लो हुआ और चार्जेस का फ्लो हुआ दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ। अब यहाँ पर फ्लो का चार्जेस का फ्लो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, तो पोटेंशियल एक जगह ज़्यादा है एक जगह कम है, तो ज़्यादा पोटेंशियल से वो कम पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, कोई भी चार्ज जो है वो मूव करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो चार्ज कैरियर जो है वो ऑब्वियसली हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन लेवल की तरफ मूव करता है। हर एक चीज़ में सेम चीज़ एप्लीकेबल होती है। ये जो प्रोसेस है जिसमें कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट होती है, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास डेंसिटी ऑफ कैरियर्स है। अब डेंसिटी ऑफ कैरियर्स में अगर हम लोग बात करें तो डेंसिटी ऑफ कैरियर में मटेरियल टू मटेरियल वो डिपेंड करेगी या वेरी करेगी। तो हमारे पास उसमें इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स एंड होल जो है वो इंक्रीज हो रहा है इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो बोल सकते हैं कि जो फ्लो ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, फ्लो दैट डजंट मीन कि लिक्विड फॉर्म में, वो गैसियस या सॉलिड फॉर्म में भी मूव कर सकते हैं। तो वो क्या है, वो इंक्रीज होता है, डेंसिटी ऑफ कैरियर जो है वो इंक्रीज हो रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ। तो जो फ्लो ऑफ पार्टिकल जो है डिफ्यूजन की वजह से वो किस तरफ जाएंगे, वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। अगर पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहे हैं एक, तो जो डिफ्यूजन है वो या फ्लो है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। तो वो अगर मान लो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन तो इस तरफ मूव कर रहे हैं, और अगर जब वो नहीं करेंगे तो इस तरफ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ वो मूव करेगा। अब मान लो हमारे पास या डिफ्यूजन थ्योरी की डिफ्यूजन थ्योरी से हम ये बोल सकते हैं कि जो नेट फ्लो ऑफ कैरियर्स है किसी भी यूनिट एरिया पे परपेंडिकुलर एक्सिस जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, माइनस डी एन बाई डी एक्स के, वो माइनस डी एन बाई डी एक्स के प्रोपोर्शनल है। तो हम बोल सकते हैं फाई इज प्रोपोर्शनल टू माइनस डी एन बाई डी एक्स, या बोल सकते हैं फाई इज इक्वल्स टू डी एन डिवाइडेड बाई डी एक्स। यहाँ पर अल्फा है, अल्फा को कैपिटल बी रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यहाँ पर डी क्या है, डिफ्यूजन कांस्टेंट है, और इस डी की यूनिट क्या है, इट इज सेंटीमीटर पर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो गई। तो यहाँ पर ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ, डिफ्यूजन करंट जो मिला हमको, जिसको हमने उसको फाई से रिप्रेजेंट किया है, वो प्रोपोर्शनल है, किस चीज़ के प्रोपोर्शनल है, वो है प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ कैरियर्स, किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ कैरियर्स, कैरियर कंसंट्रेशन पर यूनिट लेंथ, दैट इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है डी एन बाई डी एक्स, उसके बारे में बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं कि हमने अज्यूम कर लिया एक डिफ्यूजन प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन्स का, तो हमारे पास जो करंट डेंसिटी है वहाँ पर, वो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, दैट करंट डेंसिटी दैट मीन जे ई डिफ्यूजन इज इक्वल्स टू माइनस डी डी इंटू डी एन बाई डी एक्स।
अब माइनस क्यों, क्योंकि चार्ज जो है नेगेटिवली चार्ज है, इंटू माइनस ऑफ ई, तो दैट मीन्स डी ई इज इक्वल्स टू डी एन बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई। यहाँ पर n क्या चीज़ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में, और डी ई क्या है, डिफ्यूजन कांस्टेंट हो गया इलेक्ट्रॉन्स का, ये जो हम लोग यहाँ डी ई यूज़ कर रहे हैं ये। तो बोल सकते हैं जो करंट फ्लो जो हो रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, उसको हम लोग डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। जो करंट फ्लो हो रहा है बिना किसी एक्सटर्नल फील्ड के, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन करंट। तो हम वो बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई करें और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो टोटल डेंसिटी है मटेरियल की, उसको हम लोग लिख सकते हैं टोटल डेंसिटी जे ई इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट की वजह से जे ई और डिफ्यूजन की वजह से जे ई। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि जो ये वाला जे ई इज इक्वल्स टू जे टाइम्स ऑफ ड्रिफ्ट लिखा था, अब यहाँ पर ड्रिफ्ट क्या हो गई, इट इज ए इंटू म्यू ई और साथ में कैपिटल ई, दिस इज द ड्रिफ्ट। ठीक है, अब इसी को और अगर एक्सपेंड करें तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला भी हमको पता है, जे ई जो है वो भी पता है। अगर मैं यहाँ से जे ई कॉमन निकालूँ तो निकल जाएगा, तो अंदर बचेगा एन ई म्यू ई मल्टीप्लाइड बाई ई, या डी ई डी एन बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई, ये सारी चीज़ें आ सकती है। तो बोल सकते हैं कि होल्स के डिफ्यूजन के लिए जे एन जो है ये जो है कि डिफ्यूजन ऑफ होल्स के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि जे एन डिफ्यूजन के लिए माइनस ऑफ जे एन इंटू डी पी बाई डी एक्स। अब यहाँ पर जो है डी एच जो है, ये वाली जो टर्म है वो टर्म क्या हो जाती है, इट इज द क्या हो गया कि यहाँ पर कंसंट्रेशन है, तो डी एच क्या हो गया, डिफ्यूजन ऑफ कांस्टेंट फॉर होल्स, और पी जो हो गया नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो जो टोटल करंट डेंसिटी है ड्यू टू होल्स एज ए रिजल्ट ऑफ ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन इज, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन की वजह से क्या मिला है, तो जे एच इज इक्वल टू जे एच ड्रिफ्ट प्लस जे एच डिफ्यूजन, दोनों का अलग अलग। तो जे एच ड्रिफ्ट क्या हो गया, पी ई म्यू एच इंटू ई, और डिफ्यूजन के जे एच का हो गया माइनस ऑफ ई इंटू डी एच इंटू डी पी बाई डी एक्स। तो जो वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट है किसी भी जनरेटर या बोल सकते हैं डिफ्यूजन कोफिशिएंट है जर्मेनियम और डी के लिए 0.0093 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड या 0.0044 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ये जो दो ग्राफ हैं वो क्या है, पार्टिकल के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट मीन्स जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट या पोजीशन कोऑर्डिनेट इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज होने के बाद हमको क्या मिलेगी, हमको इनसाइड व्यू या इनसाइड एनर्जी मिलेगा। अगर मान लो हमारे पास यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ भागेगा, यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव जो है वो इस तरह से भागेगा। तो बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये डिफ्यूजन करंट रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफ्यूजन वो इस तरह से मेजर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बात की कि किस तरह से डिफ्यूजन और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन होता है विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन। अब आगे बढ़ें, तो आगे हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने डिफ्यूजन प्रोसेस अज्यूम किया है। ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, उसमें हमारे पास एक पर्टिकुलर करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी को जे ई से रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर, तो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी डी एन बाई डी एक्स माइनस ऑफ ई। तो डी ई क्या चीज़ हो जाएगी, डी एन बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई, यहाँ पे डी जो कैंसिल हो जाएगा। इधर एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम,
इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। डी क्या हो गया, डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। और द लास्ट वन इज कि जो करंट फ्लो किस लिए हो रहा है, कंसंट्रेशन की वजह से, या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है इसलिए, जिसको डिफ्यूजन करंट बोला। तो हम बोल सकते हैं कि अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हो तो हम लोग क्या है कि जो भी चीज़ ऑब्जर्व करना चाहें वो ऑब्जर्व हो सकती है या नहीं, तो उसका आंसर नहीं होगा। तो बोल सकते हैं कि ऐसा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर जो है रोड जो है उसमें जो डेंसिटी है एक्सटर्नल मटेरियल की बहुत ज़्यादा कम है। तो दैट मीन जे ई किंग जो है दैट इज इक्वल्स टू जे ई ड्रिफ्ट के लिए प्लस जे एच होल्स के लिए, तो ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन दोनों के लिए आ गया। तो दिस इज एन ई म्यू ई इंटू कैपिटल ई और डी ई इंटू डी एन बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई। ठीक है, ये आ जाएगा। ये होल्स के लिए डिफ्यूजन की बात हुई। अगर मान लो डिफ्यूजन कांस्टेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर उसकी बात करते हैं तो उसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर डी एच क्या हो गया, डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर होल्स, और पी क्या हो गया, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम बोल सकते हैं डिफ्यूजन थ्योरी के मुताबिक कि जो नेट फ्लो ऑफ कैरियर्स जो है किसी भी यूनिट एरिया के, जो कि परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, दैट मीन जो फ्लक्स जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, माइनस डी एन बाई टी एक्स के प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पर एन क्या है, डेंसिटी ऑफ कैरियर्स है, एन इज डेंसिटी ऑफ द कैरियर। तो हम बोल सकते हैं कि जो फाई है, फाई इज इक्वल्स टू फाई इज प्रोपोर्शनल टू माइनस डी एन बाई डी टी। और यहाँ पर अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना चाहूँ तो उसके फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, मैं एक कांस्टेंट लिख सकता हूँ। तो फाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी इंटू डी एन बाई डी एक्स। ठीक है, ये हमारा क्या है कि आज की थ्योरी हुई। अब यहाँ पर मान लो डी क्या है, डिफ्यूजन कांस्टेंट है, और डी की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो जो डिफ्यूजन करंट जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, रोल ऑफ चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन के, बट लिमिट कर रहा है ग्रोथ को। ठीक है, दैट मीन्स कंसंट्रेशन जो है वो जर्नल ग्रेडियंट, दैट मीन्स कि पीआर के लिए ही रहेगा। अब अगेन हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर क्या है, ये चीज़ दोबारा से हम लोगों ने देखी। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें डिफ्यूजन ऑफ होल्स के बारे में, तो वहाँ पर जे एन जो है वो माइनस ऑफ डी एन डी पी बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई हुआ। यहाँ पर डी एच क्या हो गया, डिफ्यूजन कांस्टेंट, और पी क्या हो गया, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है हमारे पास वो है आइंस्टीन्स रिलेशन। ठीक है, तो अगर मान लो हमारे पास कैरियर ट्रांसफर मैकेनिज्म है, उसमें ड्रिफ्ट हो रहा है और डिफ्यूजन भी हो रहा है, बट ये ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। तो आइंस्टीन ने ये बताया था कि जो पैरामीटर्स हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं दो टाइप के एसएसएस के लिए, मोबिलिटी जहाँ पर ज़्यादा हो और डिफ्यूजन कंट्रोल भी हो। तो वन प्रॉपर्टी द रिलेशनशिप जो है बिटवीन डिफ्यूजन कोएफिशिएंट एंड मोबिलिटी जो है दैट इज द कैरियर्स, और उसको हम लोग आइंस्टीन थ्योरम भी बोलते हैं। तो अगेन हम लोगों ने एक सिचुएशन कंसिडर की, उस सिचुएशन में एक सेमीकंडक्टर है और वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो क्या करेगा, रिजल्टेंट होल करंट डेंसिटी है वो निकालेगा, जो कि वो जीरो ही है। तो यहाँ पर जे एच इज इक्वल्स टू पी डॉट ई डॉट म्यू एच, ठीक है, इंटू डी पी बाई डी एक्स। अब यही चीज़ चेंज हो जाएगी, चेंज होकर बचेगी जीरो इज इक्वल्स टू पी प्लस ई, सॉरी पी इंटू ई म्यू एच ई एक्स माइनस ई साथ में डी एच इंटू डी पी बाई डी एक्स। तो ये जो कंडीशन है वो नो करंट फ्लो की कंडीशन है,
कि जो सिस्टम है वो थर्मिलिब्रम है या इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, और बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स जो है वो भी यहाँ अप्लाई होती है। तो अगर मान लो हम लोगों ने एक पोटेंशियल Vx अप्लाई किया, x के अलॉन्ग वेरी हो रहा है, तो जो डायरेक्शन है फंक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कैसी होगी, अप एंड डाउन फॉर्म में होगी। तो हम बोल सकते हैं x डायरेक्शन में जो है उसका एक्सप्रेशन इस तरह से आएगा, ये जो है वो इस तरह से आ जाएगा। तो बोल सकते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम हम लोगों को अगर समझना है तो क्या होगा कि डेंसिटी ऑफ होल जो है वो एज ए फंक्शन ऑफ x जो है इट इज़ गिवन बाय px इक्वल टू c e रेज टू पावर माइनस ऑफ av डिवाइडेड बाय kt। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आइंस्टीन्स रिलेशनशिप या रिलेशन। अब ये जो कैरियर जो है वो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म शो करता है, भले ही इट इज़ गांधीनगर, अहमदाबाद या कोई भी चीज़ है, वहाँ पर क्या हुआ, कैरियर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो वो जो मैकेनिज्म है वो ड्रिफ्ट करता है और कोलाइड करता है, दोनों इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑन द स्कैटरिंग प्रोसेस। अब आइंस्टीन ने क्या किया, वो ये दिखाया कि जैसे पैरामीटर्स हो गए जो कि डिस्क्राइब कर रहे हैं दो प्रोसेसेस में, तो मोबिलिटी ऑफ म्यू और डिफ्यूजन जो है वो कांस्टेंट है और इररिस्पेक्ट है कि यू आर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो आते हैं। तो हम बोल सकते हैं जो रिलेशनशिप है डिफ्यूजन और कोफिशिएंट डिफ्यूजन के बारे में, तो दैट इज नॉट क्या बोलते हैं इंक्लूडेड इन द अदर सिलेबसेस। तो ये क्या हुआ, आइंस्टीन रिलेशन वो डिस्क्राइब कर रहा है कोलिजन को, कोलिजन कोफिशिएंट को, और मोबिलिटी जो है उसको आइंस्टीन रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखें कि अगर हमारे पास एक सिचुएशन जिसमें सेमीकंडक्टर है, वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसके अंदर, और ये जो कंसंट्रेशन जो है वो ग्रेडियंट है, दैट मीन्स कि रिजल्टेंट है होल में, वो होल में कि होल के आजू बाजू इज ज़ीरो। तो हम बोल सकते हैं कि जो JH है वो किसके बराबर हो गया, P डॉट E डॉट म्यू एच के बराबर हो गया इंटू एक्स, माइनस ऑफ E जो है माइनस ऑफ EX माइनस E डॉट DH माइनस DP बाई DX। अब ये किस चीज़ में रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगी, जीरो होगी, P E म्यू एच इंटू EX माइनस ऑफ E DH DP बाई DX, ये चार चीज़ें आ गई। तो हम बोल सकते हैं कि जो ऐसी कंडीशन है जहां पर कोई भी कंपोनेंट फ्लो का वो आया था, बस उसमें क्लियरिटी बहुत अच्छी थी, तो हम वो बोल सकते हैं कि जो सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और बोल्ट्जमैन के लिए भी ऐसे ही एप्लीकेबल है, सारी की सारी चीज़ें हैं। तो बोल सकते हैं सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम और बोन्स्टीन स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होता है उसमें। तो हम लोगों ने एक पोटेंशियल Vx जो है वो अप्लाई किया अलोंग द x डायरेक्शन जो प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड Ex को। तो Ex इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx। और थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर बात करें तो ये जो डेंसिटी होल्स की एज ए फंक्शन ऑफ x वो किस तरह से दी है, इट इज गिवन बाय Px इज इक्वल्स टू C e रेज टू पावर EV मल्टीप्लाइड बाई EV डिवाइडेड बाय KT। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। बाकी जो है हम लोग क्या बोलते हैं आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलो, थैंक यू।